चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, क्या चीज़, कि इंक्लाइंड प्लेन में जब प्रॉपर रोलिंग हो रही होती है या कहीं पर भी, तो हम वो फ्रिक्शन की बात क्यों नहीं करते, मतलब फ्रिक्शन का वर्क क्यों नहीं निकालते। ये बोला था मैंने, दिमाग लगाई थोड़ा सा, बहुत छोटी सी लाइन थी कल, देखो दिमाग लगाओ। ये बताओ, अच्छा एक बात बताओ पहले तो आप, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फोर्स, ठीक है, F डॉट डी एस ही होता है। अपन तो फिलहाल अपन बस बोलते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। बोलो हाँ है ना, बहुत करेंगे, क्या करेंगे, एंगल फैंगल इधर कॉस थीटा वगैरह। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, मुझे एक बात बताओ, इस ब्लॉक पे आप एक फोर्स लगा रहे हो, यहाँ फ्रिक्शन है, बट ये ब्लॉक आगे नहीं जा पा रहा है। आपका जो फोर्स है वो मैक्सिमम स्टैटिक से क्या है, कम है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, आगे नहीं जाएगा। अब मैं पूछूं आपसे कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, फोर्स तो आएगा, क्या किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या फोर्स लगा रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क कितना आया, ठीक। मुझे एक बात बताओ, क्या इस समय एक बात मानते हो कि ये दोनों पॉइंट की वेलोसिटी आपस में सेम है, जो इसकी है वही इसकी है, इसकी ज़ीरो है तो इसकी भी क्या है, ज़ीरो है, एग्री है। अरे बोलो यार, मुझे एक बात बताओ, जब हम प्योर रोलिंग मोशन की बात करते हैं, जब प्रॉपर क्या होता है, रोलिंग चल रहा होता है, तो इस समय ये क्या है आपका BCM और ये क्या है ओमेगा। फॉलो क्लियर है कि नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ये जो नीचे वाला सरफेस है इस समय कैसे है, रेस्ट में है, और आपको अच्छे से मालूम होगा कि इनकी इसकी अगर ये रेस्ट में है तो 100% ये भी क्या होगा, रेस्ट में होगा। बोलो हाँ है ना, बोलो यार। और एक बात बताओ, उस केस में आपने देखा था क्या लगाया था आपने, फोर्स लगाया था, ये पीछे की ओर क्या लग रहा था, फ्रिक्शन लग रहा था। तो जब आप वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिखोगे तो फ्रिक्शन तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये पॉइंट अगर रेस्ट में है, तो आप जानते हैं ए बी पॉइंट क्या होता है, रेस्ट में होता है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें किसी प्रकार की कोई क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। ये पॉइंट रेस्ट में है, ये पॉइंट रेस्ट में है, बोलो हाँ है ना। यानी देखा दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट की एक प्रकार से कहें वेलोसिटी ज़ीरो है, या उनमें क्या हो रहा है, किसी प्रकार का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा उनके बीच में। सेम वहाँ भी जब प्योर रोलिंग हो रहा होता है, जो वेलोसिटी इसकी वही वेलोसिटी इसकी, तो भाई जब दोनों की वेलोसिटी ऑलवेज क्या रहती है, सेम रहती है, तो स्वाभाविक सी बात है ये इसकी रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के नाम पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, ज़ीरो। मेन कारण ये था, बोलो हाँ है ना। जब वो जो बताया था आपको वो भी सही था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर आंसर में देना पड़ेगा। पले पड़ा क्या यहाँ पर, नहीं पले पड़ा। तो यहाँ पर जो प्योर रोलिंग में जब फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन के थ्रू किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं होता, क्यों, क्योंकि जिसके कॉन्टैक्ट में रोलिंग कर रहा होता है उनके वो क्या है, उनका क्या है, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो। ये देखा है तो एक प्रकार कोई डिस्प्लेसमेंट आता ही नहीं है, बोलो हाँ है ना। तो कल जो मैंने आपको समझाया था यही समझाने की कोशिश कर रहा था, बात समझ में आ गई क्या, यस या नो। चाहे तो आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, ऐसे लिखिएगा, इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो, work done by friction force will be equal to 0, work done by friction force will be equal to 0 because relative velocity between contact points, relative velocity between contact points, इन पॉइंट्स की बात करें, relative velocity between contact points is always equal to 0, will be always equal to 0, will be always equal to 0। क्लियर है क्या। जब ज़ीरो हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसलिए मेन कारण ये होता है सिर्फ रोलिंग मोशन में, जब तक रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर। अब चलिए ध्यान से, अब यहाँ पर मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन के थ्रू ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा ये। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो यार। अब देखिए अगला जो है एक और चीज़, देखो प्लीज़ बेटा देखिएगा,
थैंक यू संजय भैया। अब देखिए ध्यान से, देखो बोलो, अब एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको और वहाँ कुछ बोला था करने के लिए, वो देखिए आपको याद करो तब। देखो पहले समझो, पहले आराम से ये बताओ, इस समय आगे चल रहा है कितने से, मान लो VCM से, और ये जो है इस समय ट्रांसलेटरी मोशन हो रही है। क्या हो रही है? ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब पहिया घूम नहीं रहा है, सिर्फ आगे की ओर स्लाइड हो रहा है। और इस वाले केस में ध्यान रखिएगा, इस वाले केस में पहिया सिर्फ क्या हो रहा है, घूम रहा है, किससे? ओमेगा से। मतलब ये जो है यहाँ पर जो है आप अगर देखें तो ये ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, और यहाँ पर जो है एक प्रकार से क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। इन दोनों को जो आप मिलाएंगे तो ये जो होगा, अब पहिया जो है घूम भी रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है। बोलो हाँ है ना, आगे बढ़ रहा है। तो ये जो हो रहा है आपका, ये हो रहा है इस समय, अगर हम बात करें तो प्योर रोलिंग। जरूरी कि रोलिंग ही प्योर बोले, आप सिर्फ रोलिंग बोल सकते हैं। बोलो हाँ है ना, रोलिंग क्या हो रहा है, आप मोशन। बोलो क्लियर है क्या? अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। यहाँ पे यदि आप देखें, ये देखिए, ये दिख रहा है क्या आपको? ये एक P पॉइंट है, ये कितना है बेटा आपका R। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिएगा। अगर मैं ये कहूँ, ध्यान देना, बोलूँ ट्रांसलेशनल, देखो एक मिनट, ठीक है, ले दो। ट्रांसलेशनल, बोलो क्या लिख रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम। बोलो हाँ है ना, एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट P। तो इसको मैं L करके ये बोल दूंगा ट्रांसलेशनल। बोलो हाँ है ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, R, मतलब रेडियस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए होता है, और लीनियर मोमेंटम चाहिए होता है। अब बताओ ये कौन सा मोशन हो रहा है ट्रांसलेशन में? तो बॉडी का मास कहाँ माना जाता है? हमेशा सेंटर ऑफ मास पे, और उसका वेलोसिटी हमने आपको दे के रखा है। तो इस समय इसका क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी। नहीं आया क्या? और किसके अबाउट निकाल रहे हो? यस, चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू P लिखे, या तो अबाउट P भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, क्या मैंने आपको सिखाया था कि एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस P? बोलो हाँ है ना। ये इसके अबाउट निकाल रहे हो, बोलो ये P पॉइंट है, रखना है ना। बोलो क्लियर है क्या? अब इसके बाद तो ये ऐसे से मिला दोगे तो यह एक प्रकार से क्या कहलाएगा, R कहलाएगा। बोलो हाँ है ना। कुछ याद बातें करो। तो क्या यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा हमको, ये जो हो जाएगा P क्या हो जाएगा, PCM। कितना होगा, M इंटू बोलो VCM। और यहाँ पर क्या आ रहा है, इसके अबाउट निकाले तो इसका यहाँ पे हेड आ जा रहा था, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो एक्चुअल में इसको ऐसे करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। और होता क्या है, R क्रॉस P। बताइए क्या सिखाया था, बताओ। ये ऐसे है तो क्या हो जाएगा, R क्रॉस P, अंदर की ओर, ऐसे भी, और ऐसे भी कर सकते थे। इसके अबाउट निकाल रहे हैं तो ऐसे कहाँ जाएगा, अंदर की ओर। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर बताओ क्या जाएगा, ये ऐसे, अगर ऐसे लिखें बताओ क्या जाएगा, आप बोलते हैं बोलो क्या नहीं बोलो क्या जाएगा, R को रेडियस वाले कर दें, R हो जाएगा, और क्या जाएगा, फिर क्या जाएगा, PCM, मतलब ये आ जाएगा M VCM आ जाएगा। अरे बोलो यार कहाँ जा रहा है यह, बोलो अंदर की ओर, क्या कर देंगे, माइनस ऑफ K कैप। बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर तो ठीक है ये लिख दिया। अगर आपको मेरी बात याद हो फिर से ये बताओ, अगर हम बोलें रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, अगर रोटेशनल एंगुलर, बोलो बेटा क्या लिख रहा हूँ, मोमेंटम ऑफ, बोलो बेटा। तो एक बात बताओ, क्या मैं आपको एक बात बता चुका हूँ, जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर किसके अबाउट बात कर रहे हैं, CM। तो LCM याद है, I ओमेगा। बोलो है ना। यहाँ पर ये मत लिखो, बल्कि यहाँ पर हमको लिखना चाहिए रोटेशनल। तो हमने सिखाया था ना, I इंटू ओमेगा। I कौन सा, जिसके अबाउट क्या हो रही है, वो रोटेट हो रही है। इस समय किसके अबाउट रोटेट हो रही है, सेंटर ऑफ मास के। तो यहाँ पर आ जाएगा ICM। कैसे घूम रही है, ऐसे, तो ऐसे, तो इसका भी कहाँ जाएगा, अंदर ही जाएगा। तो ये ऐसे लिखा I ओमेगा, और यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ K कैप। बोलो हाँ है ना। लेकिन यदि अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, अब देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, बोलो हाँ है ना। अब मैं बोलता हूँ इन केस ऑफ, ध्यान देना, इन केस ऑफ रोलिंग मोशन, या तो प्योर रोलिंग या सिंपल आप रोलिंग भी लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना। जरूरी नहीं है कि प्योर रोलिंग स्टार्ट ही हो गया हो। बोलो क्लियर हो क्या। अब उस केस में जब अपन बात करेंगे तो L, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, चाहो तो यहाँ पे L लिख दो, या L क्या लिख दो, यहाँ पर बोलो क्या जाओगे, रोलिंग लिख दो। तो वो क्या हो जाएगा,
एल कौन सा वाला आएगा, ट्रांसलेशनल का, और फिर एल किसका आएगा, रोटेशनल का। स्वाभाविक सी बात है, बोलो हाँ है ना। हम पी के अबाउट बात कर रहे हैं। अब बताओ एल ट्रांसलेशनल कितना आया। अगर देखा जाए तो एम आर, बोलो बेटा, वी सी एम माइनस ऑफ के कैप प्लस, और जो एल रोटेशनल है वो कितना आ जाएगा, बोलते आइएगा, वो जो आएगा वो आएगा आई सी एम ओमेगा माइनस ऑफ के कैप। बोले क्लियर है क्या। अच्छा बताइए ये क्या हो रहा है इस समय, कौन सा मोशन हो रहा है, प्योर। तो प्योर रोलिंग अगर हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वी सी एम इक्वल टू आर ओमेगा अपन लिख ही सकते हैं कम से कम, या ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कुछ भी जो मन करेगा वो चेंज कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखना, बोलूँ बेटे, चलो यहाँ पर देखिए क्या किया, वो देखो ये रहा एम और ये कहा रहा आर, बोलो हाँ है ना। ये क्या चीज़ है, चाहो तो क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो आर ओमेगा माइनस के कैप, अब बताओ क्या आ गया, प्लस ऑफ सी एम, और ये क्या है ओमेगा, और यहाँ पर भी क्या है माइनस ऑफ के। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या आ गया, एम आर, कुछ कॉमन है क्या, आई थिंक ओमेगा, माइनस के बाहर कर देंगे, वो बाहर कर देंगे। बोलो एक क्लियर है क्या, बताओ क्या आ गया, एम आर स्क्वायर, बोलो प्लस, बोलो कितना आ गया, बोलो आई सी एम, और बाहर क्या आ गया, माइनस ऑफ के कैप। बोलो क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक प्ले, फिर बात कर पाऊँगा। अरे बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा क्या मेरी बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सोच साच के बोलना। अगर एक एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, पी से पास हो रही है, कहाँ से, पी से, कहाँ से, पी से, यहाँ लिखने जा रहा, ध्यान रखना। अगर एक एक्सिस पी से पास हो रही है तो उसके अबाउट क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। और आप जानते हो कि प्योर रोलिंग मोशन में पी के अबाउट क्या होता है, प्योर रोटेशनल मोशन, दैट इज कॉल्ड क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलो हाँ है ना। अब बताओ अगर मैं इस पी के एक एक्सिस पास करवा दूँ, एक एक्सिस पास करवा दूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बताओ। मतलब इसके अबाउट निकालना है तो एक इस पहले आईसीएम निकालना पड़ेगा, फिर एमडी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर डी के नाम पर ही आएगा। अब थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर, वो कुछ और नहीं, यही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, वो क्या लिखा था, ये आई पी इंटू ओमेगा, और चल क्या रहा है एल, बोलो क्या है, बोलो रोलिंग, बोलो हाँ है ना। यानी आपने एंगुलर मोमेंटम क्या किया, एंगुलर मोमेंटम निकाला किसके अबाउट, पी के अबाउट। और आप जानते हो कि पी के अबाउट ये जो रोलिंग मोशन में बॉडी क्या कर रही होती है, कैसा क्या कर रही होती है, प्योर। अरे सोच ले भाई, सोच के बोला कर, पूरा मत बैठ में क्लास का। देखो तो पी के अबाउट क्या होता है बताओ, पी के अबाउट क्या कर रही होती है, रोटेशनल मोशन कर रही होती है, बोलो है ना। और रोटेशनल मोशन में एल इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आई ओमेगा, बोलो हाँ है ना। तो आप देख रहे हैं तो भाई क्या, तो जब पी के अबाउट ये प्योर रोटेशनल कर रही है क्या करना पड़ेगा, तो पी के अबाउट क्या निकालना पड़ेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो हाँ है ना, इनटू क्या हो जाएगा ओमेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले पढ़ा। या आप ये नोटिस करिए, यहाँ पर नोटिस करिए कैसे किया है। देखो अगर रोलिंग मोशन में डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी भी पॉइंट के अबाउट, रिपीट करना बात, किसी भी पॉइंट के अबाउट पहले करना पड़ेगा। वो देखो ये क्या है, रुको पहले पता है, सुनो शांत रहो। अगर पी के अबाउट निकाल रहे हैं तो ये जो पहला वाला पोर्शन लिखा है भाई साहब, आपने क्या मालूम क्या लिखा है, सेंटर ऑफ मास का पी के अबाउट क्या निकाला है, एंगुलर मोमेंटम। कैसे, इस पूरे बॉडी के मास को कहाँ रख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। फिर से अगर पी के अबाउट ये मोशन कौन सा हो रहा है, पूरा ही कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशनल हो रहा है। ये कौन सा हो रहा है, रोटेशनल। वाला कौन सा हो रहा है, रोलिंग। बोलो हाँ है ना। बोलो यार हमारा टारगेट क्या है, हमें इस पी के अबाउट क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। बोलो हाँ है ना। ये हो कौन सा मोशन रहा है इस समय, रोलिंग मोशन। तो अब देखो डायरेक्ट एंडिंग में क्या आया, एंडिंग में देखो, ये बताओ क्या आया। पहले क्या किया, यहाँ से कहाँ, पी के अबाउट निकाल रहे हैं, पी के अबाउट क्या निकाल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो पहले क्या आना चाहिए, पहले सेंटर ऑफ मास का, देखो देखो ये क्या है, ये देखो ये क्या है, एम इंटू बी सी एम, ये क्या चीज़ है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मालूम है। और बॉडी के पूरे मास को हम कहाँ रख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पे रख सकते हैं। बोलो हाँ है ना। तो उसका m इंटू बी सी एम वो हो जाएगा उसका लीनियर मोमेंटम।
इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आर इंटू एम वी सी एम, एम इंटू वी सी एम, ये वही लिखा है। फिर वहाँ पर क्या लिखा है देखो, फिर सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाओ, सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाओ तो क्या कर रही है, क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन, ऐसे गोल 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 घूम रही है। अरे बोलो यार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्या जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या जाएगा, कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन सा वाला, रोटेशनल वाला। गधों को सिखा रहा हूँ, क्लियर है क्या यहाँ पर। मैं बोलना नहीं चाहता क्लास में, लेकिन क्या है ना, गधे टाइप के हैं, टोटल गधे। मुझे सभी लोग बोल रहे हैं कि इनको इतना मत पढ़ाइए, आप बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, लेकिन सभी लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब ध्यान दो क्या किया, वो देखो मैंने किया इसके अबाउट निकालना है, क्या चीज़, एंगुलर मोमेंटम। बोलो है ना, सबसे पहले किसके अबाउट निकालो, इसका, इसके अबाउट किसका निकालोगे, सेंटर ऑफ मास का। बोलो कितना आया, एम वी सी एम, तो ये आर वाला, बोलो है ना, जो कि ये वाला पोर्शन आ जाया करेगा हमेशा। फिर क्या करोगे, फिर जब सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे तो क्या होगा, गोल 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 क्या होगा, घूम रहा है, क्या करोगे, तब क्या निकालोगे, आई सी एम इंटू ओमेगा। बोलो हाँ है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे ये कोई चीज़ है, बोलो हाँ है ना, कोई बॉडी है। अब वो मान लो कोई बोलता है कि पी पॉइंट यहाँ पे है, अब ये क्या करो, इसका क्या निकालो, पी के अबाउट क्या निकालो, और ये क्या कर रही है, आगे की ओर बढ़ रही है वी सी एम, और ऐसे गोल गोल घूम रही है। सबसे पहले क्या करोगे, पहले सेंटर ऑफ मास का, बोलो इसके अबाउट निकालोगे, बोलो हाँ है ना। फिर क्या करोगे, फिर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के क्या कर दोगे, सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे तो क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, यानी आई सी एम इंटू ओमेगा। बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है क्या, क्लियर हुआ क्या। इसको लिखिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको अगला। आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं, सच्चाई तो यही है भाई साहब। हमारे पूरे बॉन्ड को लग रहा है कि सबसे वीक बैच हमारी 11th में आया इस बार। 12th के और आपके बैच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए आपका जो टेस्ट लेने का, वो तो पहले भी चल रहा था, क्योंकि दिवाली के बाद लिया जाता है। ये चेक करने के लिए क्या कोई सिलेक्शन की उम्मीद दिख रही है, कुछ परसेंट आ सकते हैं, 2-4 हैं कि नहीं हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि अभी तक जो टेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग कोई सेटिस्फाई नहीं है। किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना है तो पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास का उस पॉइंट के अबाउट क्या निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम। फिर देन उस सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाएंगे, फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, प्योर रोटेशनल। ये ध्यान रखिए, हो गया। क्योंकि रोलिंग मोशन वाले केस में, बार बार कह रहा हूँ, रोलिंग मोशन वाले केस में बॉडी क्या कर रही होती है, उसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा होता है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा होता है। सुनते रहिए, लिखते रहिए। एंडिंग में देख रहे हैं कि जो एल रोलिंग आया है वो आई पी इंटू ओमेगा, क्योंकि पी पॉइंट के अबाउट रोलिंग वाले केस में बॉडी प्योर रोटेशनल करती है और रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम आता है एल इक्वल टू आई ओमेगा, जो एंडिंग में आया है। आई जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल हो रहा है, क्या होता है, उसके अबाउट बॉडी का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
हो गया? हो गया? चलो सोचना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब दिमाग लगाना थोड़ा सा। देखो क्या ये बता चुका हूं कि dl/dt इसको टाउ, अगर टाउ 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, उस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। आ जाओ अक्का लगाते हैं। ये बताओ, मान लो कि ये एक रिजिड बॉडी है, ये रोड है, रोड पे अच्छा खासा फ्रिक्शन है, देखना, और ये देखो ध्यान देना, ये इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे रोड पे फेंक दिया। ये आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कौन काम कर रहा होगा, नॉर्मल, ये कौन काम कर रहा होगा, mg। ये सब क्वेश्चन करवाया था, बस कंसेप्ट चेंज करूँगा उसका। देखो यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर पीछे की ओर क्या लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो लगते क्या होगा, कैसे घुमाना चालू कर देगी, और एक समय के बाद धीरे 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 आपको बताया गया था कि अगर v0 है इसको क्या करेगी, कम करेगी। बोलो हाँ है ना। और यहाँ पहुँचते पहुँचते मैं कह रहा हूँ इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा, और यहीं पर आपका क्या हो गया, प्योर, बोलो रोलिंग मोशन क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। बोलो हाँ है ना। t0 पर हमने इसको यहाँ पे रखा था, फेंक दिया था ऐसे, और t टाइम के बाद क्या हो गया, रोलिंग मोशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। हाँ है ना, समझते हो? इतनी बात समझ में आई? अगर आपको ध्यान हो, मैंने कहा था कि अगर किसी चीज़ पे ये सेंटर ऑफ मास है, अगर यहाँ फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की ओर काम कर रहा होगा। बोलो हाँ है ना, यस या नो, कर रहा होगा। अगर ये फोर्स, बोलो क्या होगा, इसके नीचे काम करेगा तो अब तभी फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, पीछे। हाँ, इस लाइन के अगर ऊपर फोर्स काम कर रहा है तो फ्रिक्शन डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है बॉडी कैसी है, क्या है, कैसे ऐसे, बताया था कि नहीं। ठीक, अब एक कहानी और सुनो, आराम चलना, एकदम कहानी को आज झेलना चालू कर दो भाई साहब। आज कल में तो मैं बवाल मचा दूंगा पूरा क्वेश्चंस का, जो मैंने 20 क्वेश्चन छोड़ रहा था वो सब करवाने वाला हूँ। अब मिल गया मुझे मौका कल का। बोलो आ गया, बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो एक बात बताओ, एक कहानी और सुनो। क्या मैंने आपको ये बताया कि फ्रिक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। आगे सुनो, सुनो पहले, यहाँ बकवास एग्जाम्पल चलेगा। एक होता है स्टैटिक और एक होता है, बुक पढ़ेंगे तो लिखा रहता है एक और होता है, वो होता है रोलिंग। बोलो हाँ है ना। लेकिन मैं अभी भी, रोलिंग फ्रिक्शन, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नहीं, दो ही होते हैं। सुनो तो पहले, कितने होते हैं, दो ही होते हैं। क्या होते हैं, दो ही होते हैं। अब कहानी सुनो, सुनो सुनो, देखो अगर ये बात तो मानते हैं ना, देखो ये सुना ध्यान से, जब तक इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। अरे बोले यार, जब तक मान लो ये भी मूव कर रहा है, हम तो कह रहे हैं ये भी मूव कर रहा है, अगर ये इस समय 10 से मूव कर रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, कितने से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी आपस में क्या होगा, 0। तो बताया हुआ है मैंने, तो इनके बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो नेचर वाइज कौन सा होगा, स्टैटिक होगा। बोलो हाँ है ना। हाँ, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि ऊपर वाली की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, नीचे वाली की वेलोसिटी कितनी हो जाए, 8 मीटर पर सेकेंड, तो हाँ, अब यहाँ जो फ्रिक्शन काम करेगा वो काइनेटिक हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। मैं फ्रिक्शन स्टार्ट करते बताया था कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी अब क्या हो जाता है, 0, इसका मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन का नेचर होता है कौन सा वाला होता है, स्टैटिक। बोलो हाँ है ना। रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसकी होगी। एग्री है, एग्री है। तो पक्का में जो फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा, स्टैटिक। बोलो हाँ है ना। कहानी सुनो, ये बताओ, और जब दोनों का अलग अलग हो जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो आएगा, तो हम बोलते हैं कि इसका अलग, इसका अलग, तो नेचर कैसा होगा, काइनेटिक। ये तो पढ़ते आए हम लोग बचपन से, है ना, बचपन से। देखो अब कहानी सुनो, ये बताओ, सुना आराम से रहना। जब कोई चीज़ प्योर रोलिंग मोशन हो रही होती है, प्योर रोलिंग मोशन, रिपीट कर रहा हूँ, प्योर रोलिंग मोशन हो रही होती है, तो क्या तुम इस बात को मानते हो, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v0। बोलो हाँ है ना। बोलो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v, और ये घूम कितने से रहा है, ओमेगा से, और ये प्योर रोलिंग कर रहा है। तो प्योर रोलिंग में क्या मानते हो, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी आपस में क्या होना चाहिए, सेम।
बोलो हाँ है ना, बको क्या होना चाहिए, सेम, बोलो हाँ है ना। ये बताओ जब इसकी वेलोसिटी आपस में सेम है यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो फ्रिक्शन का नेचर कौन सा वाला होता है, बोलो हाँ है ना। रोलिंग मोशन जब हो रहा होता है तो इसकी वेलोसिटी आपस में क्या होना चाहिए, सेम, तभी रोलिंग चलता है। अरे बोलो यार, अगर रेस्ट में होगा तो ये भी रेस्ट में होगा। जब मतलब ये जब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी आपस में सेम होती है, इसका मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगा, जीरो, नहीं आया क्या। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, वो उसे हम क्या, उसे नाम क्या देंगे, स्टैटिक देंगे। बोलो हाँ या ना, नहीं आया। अरे बोलो यार, अब खेल समझो। यानी कहने का मतलब, और ये आपको मालूम चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है, जीरो से। क्यों, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी कितनी होती है, जीरो। और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी ड्राइविंग फोर्स लगता है तो बढ़ते बढ़ते वही जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जीरो से लेकर क्या होता है, अपनी मैक्सिमम तक पहुँचता है। बोलो हाँ है ना। और मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई नया नाम नहीं है, वो भी एक प्रकार का स्टैटिक ही है, उसी की मैक्सिमम वैल्यू। अब सुनो, ये कौन है स्टैटिक की, ये कौन है स्टैटिक की, जीरो वैल्यू, ये स्टैटिक की। अब सुनो, मतलब ये बीच पूरे खानदान किसका बैठा हुआ है, स्टैटिक का। स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से, खत्म कहाँ होता है, लिमिटिंग तक। बोलो हाँ है ना, लिमिटिंग भी इसी खानदान का है। अरे बोलो यार, अब सुनो, ये स्टैटिक जो जीरो से स्टार्ट होकर लिमिटिंग तक चला जाता है, बोलो हाँ है ना भाई साहब, इसी के बीच में एक फ्रिक्शन और आता है, यस, उसी का नाम क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। यानी रोलिंग फ्रिक्शन कहीं और का नहीं है, वो स्टैटिक के ही खानदान का है। अब आया, अरे बोलो यार, आया कैसे नहीं। आज मैं सर खाने के मूड में बैठा हूँ आज। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ। कोई बोले कि भैया एक रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है, बोले भाई क्यों पगला गया। ये बोलो ना कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन उसका एक प्रकार है रोलिंग। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, यानी स्टैटिक स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से, खत्म कहाँ होता है, लिमिटिंग तक, उसी के बीच में एक और आता है। बोलो हाँ है ना। तुम कल का याद करो जब तुमको मैं इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन पढ़ा रहा था। बोलो हाँ या ना, सॉरी, इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग पढ़ा रहा था। अब आगे बॉडी फ्लो में इंक्लाइंड पे क्या पढ़ा रहा था, रोलिंग पढ़ा रहा था। तुमको याद करो, यहां पर काम कर रहा था mg sin थीटा और ये f। बोलो हाँ या ना। इसी में म्यू की मिनिमम वैल्यू निकाली थी। याद करो बाबूजी, इधर आओ, हमने कंपेयर किया था इससे, और ये जो था ये स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू थी। तो भैया ये भी तो खानदान किसका होना चाहिए, स्टैटिक वाला ही। और ये कौन सा था इस समय, रोलिंग। तो रोलिंग कोई दूसरा फ्रिक्शन नहीं है, वो स्टैटिक का ही एक भाई है। आया कि नहीं आया, बोलो हाँ है ना। यस, आगे सुनो, एक बात बताओ, अगर मान लो ये है, ध्यान दो, ये है और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये भी चल रहा है 10 मीटर पर, आप फोर्स लगा रहे हो इसके ऊपर। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। ये पक्का है कि ये इस पर क्या लगा रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। भाई मेरे, आप जो है यहाँ पर एक है ब्लॉक, एक यहाँ फ्रिक्शन है, बोलो हाँ है ना, मान लो यहाँ स्मूथ है, यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हो। फोर्स कहाँ लगा रहे हो, ऊपर वाले पे। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब क्या है, नीचे वाला भी क्या हो रहा, नीचे क्यों मूव कर, उस पर क्या लग रहा है, कौन सा वाला, स्टैटिक वाला, ये इस पे लगा रहा है। बोलो हाँ है ना। अब सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, अगर कोई ये पूछ ले, ध्यान से बोलो, है ना, अगर तुम यहाँ बैठ जाओ, किसके ऊपर, इस वाले ब्लॉक पे बैठ जाओ, तो यहाँ बैठ के आप देखोगे इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है। क्यों, हाँ भाई, जो इसकी वेलोसिटी है वो इसकी वेलोसिटी है। बोलो हाँ है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10, इसकी वेलोसिटी 10। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, मैं यहाँ बैठा हूँ, नीचे वाला जा रहा है 10 से। बोलो हाँ है ना। मैं भी जा रहा हूँ 10 से, तो मुझे लगेगा कुर्सी कहीं जा ही नहीं रही है। बोलो हाँ है ना। उस केस में अगर यहां बैठ के, रिपीट कराओ, यहां बैठ के तुम पता करोगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हुआ, तो आंसर आएगा 0। लेकिन यदि तुम कहां बैठ गए, ग्राउंड पे जाके बैठ गए, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहां जा रहा है, आगे।
बोलो हाँ है ना। और उस पे, उस केस में इस पे निकालोगे कि इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे जा रहा है, आगे कहाँ बैठे हो, ग्राउंड पे। तो यहाँ जो वर्क डन बाई ई वाला फ्रिक्शन आएगा, आंसर क्या आएगा, निगेटिव में। और जो इस पे लग रहा है उसका फ्रिक्शन का डायरेक्शन वो भी उधर ही जा रहा है, तो उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आया आया बहन जी? हाँ, आप डिस्टर्ब ना करियो। हाँ बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, नाराजगी मत करो, क्या बीच में गड़बड़ा देती हूँ ना, ठीक है ना, वो फिर मामला मेरा फ्लो गड़बड़ा जाता है, फिर झगड़ा हो जाता है हमारा आपका। ऐसे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है आपसे, ठीक है। हाँ ऐसे कोई दुश्मनी, लक्ष्मी है आप। बोलो क्लियर है क्या? हाँ नहीं भाई, जो अपने बेटे का सम्मान करते हो आप लोग कभी करते हैं, बस पढ़ते नहीं, इसलिए मक्कारी से गुस्सा आता है मुझे। देखो आ जाओ, देखो मक्कारी वाला काम इधर। अब सुनो, बोलो क्या, आ जाओ। अब कहाँ समझ में आ गया क्या? यस। तो कोई बोले कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये अरे बोले यार क्यों बेखूब बना रहा है भाई, हो स्टैटिक खानदान का है। दो ही खानदान दुनिया में है फ्रिक्शन के, कौन कौन? काइनेटिक। और ये पूरा किसके हैं, पूर्वज किसके हैं? सब स्टैटिक वाले हैं। काइनेटिक का एक ही खानदान है। काइनेटिक मतलब काइनेटिक, स्लाइड करके मतलब काइनेटिक, नहीं किए तो लफड़ा है, मतलब स्टैटिक खानदान थोड़ा सा बड़ा है। बोलो हाँ है ना। इधर आओ, काम की बात। हेलो, ये बताओ, ये जो पॉइंट है देखना, ये पॉइंट, रुको बीच में कंडीशन और लेंगे। ये बोलो हाँ है ना। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैंने कर दी है जानबूझ का डैश, और इसका ओमेगा डैश। रोलिंग यहाँ स्टार्ट हुआ है, अभी रोलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा बताओ, यहाँ पे होगा तो यहाँ कौन काम कर रहा होगा? काइनेटिक काम कर रहा होगा, सरक रहा है, तभी तो एफ के लग रहा है, उसको घुमा रहा है। बोलो हाँ है ना। ए हंसो मत आज, हाँ झगड़ा हो जाएगा बिल्कुल आज। ये एम जी, अब दिमाग लगाओ भाई साहब, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक के ठीक पहले, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक के ठीक पहले नहीं आया क्या? यानी रोलिंग स्टार्ट हुआ उसके ठीक पहले। बोलो हाँ या ना, अक्कल लगाओ। सुनो, पी से अगर मैं बोलूं कि पी के अबाउट टॉर्क निकालो, पी के अबाउट टॉर्क निकालो, तो क्या होगा? टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई साहब, जब उसी पॉइंट से नॉर्मल पास हो रहा है, उसी पॉइंट से एम जी पास हो रहा है, उसी पॉइंट से एफ के पास हो रहा है, तो पी के अबाउट टॉर्क ऑलवेज क्या आएगा? जीरो आएगा। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब डी एल बाई डी टी इक्वल टू टाउ, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमेशा क्या आएगा? जीरो। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। नहीं आया वो, कुछ नहीं, मैं कल की बाउंड्री घेर रहा हूं पूरा। देख रहे, खुशी देख रहे हैं, कल की क्लास में मिल गया एक्स्ट्रा, बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ बोलो क्लियर है क्या? हाँ तुम लोग कह रहे हो भगवान जान ले लेगा ये तो, बिल्कुल। हाँ इधर आओ, देखें, यानी यहां पर पी के अबाउट क्या निकालो? एंगुलर मोमेंटम। यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, हमेशा क्या आएगा? सेम, क्योंकि हमेशा टॉर्क क्या रहा है? जीरो। वहां से लेकर यहां तक, बोलो हाँ है ना। स्लाइडिंग से लेकर रोलिंग के बीच में हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है? टॉर्क क्या आएगा? जीरो, बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट। बोलो हाँ है ना। देख रहे आवाज नहीं, बैग फैक गिर जा रहे हैं। अब सुनो, बोलो अब सुनो, इधर देखो, देखो एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो, ये देखो एंगुलर मोमेंटम, बोलो हाँ है ना, ऑफ 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 रिजिड बॉडी, बोलो हाँ है ना, आराम से ले दो, अबाउट पी। अब बोलो हाँ है ना। क्या सिखाया था कि किसी पॉइंट के अबाउट निकालना हो तो पहले उस पॉइंट से किसको देखो? सेंटर ऑफ मास को देखो। देख लिया? वहां का तुझे कहां दिखेगा? हाँ मुझे दिख रहा है क्या? मुझे खुद नहीं दिख रहा है। हाँ बोलो हाँ है ना। फिर से छोड़ो, वो छोड़ो। क्या करोगे? जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, पहले वहां से कहां जाओगे? किसको? सेंटर ऑफ मास को देखोगे। अरे बोलो यार, नहीं आ रहा क्या? आ रहा है क्या? चलो देखो, देखो ये जगह नहीं है, देखो इसको लिखते हैं एल आई, आई फॉर इनिशियल। बोलो हाँ ना। यहां से सेंटर ऑफ मास को देखो, क्या सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी है? यस। कितना है? यह आर, यूं जा रही है तो ऐसे अंदर की ओर। बोलो हाँ या ना।
बोलो क्या आ जाएगा, एम, रुको रुको, एम इंटू वी नॉट इंटू आर, अंदर है तो क्या लिख देंगे, माइनस के, मान लो। बोलो हाँ या ना। अब पहुंचो कहां पे, अब कहां पहुंचो, सेंटर ऑफ मास, बहन जी सेंटर ऑफ मास पे पहुंचो। अब सेंटर ऑफ मास पे पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद देखोगे कि ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। बोलो हाँ है ना। जब सेंटर ऑफ मास पे पहुंचे तो देखा ये घूम रहा है क्या, अभी नहीं घूम रहा है, नहीं आया। हाँ बोलो, गुस्सा क्यों होते हो यार, बस ऐसे नहीं अच्छे लगते मुझे, गंदे गंदे लगते हो बिल्कुल, है ना। जो हरकतें तुम लोग करते हो ना वैसे अच्छे लगते हो मुझे। हाँ ऐसे लगता है पता नहीं किसको पढ़ा रहा हूँ। हाँ हो गया क्या यहाँ पर, रुक जाओ, इधर आओ, इधर आओ। अब मैं देखो भाई, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिस्टर्ब मत करो, फ्लो बने रहें दो, लिखा है ना। हाँ देखो अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम, ये फ्लो इसलिए नहीं बता पढ़ा रहा हूँ, ये कल परसों की खुशी कि इतनी बड़ी बड़ी क्लास ये खुशी अभी से आ रही है। हे भगवान, कितने टाइम तक लोग मेरी बात सुनेंगे, घर में कोई सुनता ही नहीं है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ, बोलो रिजिड बॉडी, रुको 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 रुको, एट टी इक्वल टू टी, कब, जब रोलिंग क्या हो गई, स्टार्ट। समझ में आ गया क्या। मुझे बताओ जो ही रोलिंग स्टार्ट हुई होगी, जो ही रोलिंग स्टार्ट हुई होगी, क्या यहां किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन है कि नहीं है, अब नहीं है भाई साहब। बताया था मैंने, बताया था कि अगर ऐसे है, अगर यहां पर फोर्स क्या हो जाए जीरो, यहाँ एफ की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। याद आया, तो मत अब मत दिखा देना फ्रिक्शन। हाँ देखो इधर आओ, अब सुनो, अब फिर आओ पी पे, ये देखो एट टी एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट पी, बोलो हाँ है ना। अब लिख रहा हूँ एल एफ, वेक्टर लगा दिया, बोलो क्लियर है क्या। अब सुनो, पी से किसको देखो, यूं देखा, बोलो क्या आएगा, एम वी आर अंदर की ओर, बोलो हाँ है ना। फिर कहां जाके बैठ जाओ, यस सेंटर ऑफ मास पे क्या बैठे हो जाए, बैठो तो क्या जाएगा, आई ओमेगा, आई नहीं, सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो तो आई सी एम ओमेगा, कैसे अंदर, तो ये यहां पे क्या लिखोगे, बोलो आई सी एम ओमेगा अंदर की ओर, नहीं आया। टॉर्क ऑलवेज जीरो अबाउट पी, इट मींस इनिशियल और फाइनल आपस में इक्वल, लिख दो, बोलो क्या आएगा, एम वी नॉट आर माइनस ऑफ के, बोलो क्लियर है क्या, नहीं आ रहा है, इक्वल टू, बोलो एम वी आर माइनस के प्लस, बोलो आई सी एम ओमेगा, बोलो बेटा माइनस के पड़ जाएंगे, बोलो हाँ है ना। अब सुनो सॉरी, एम वी नॉट आर, बोलो एम, अब सुनो क्या यहां पे रोलिंग स्टार्ट हो गई है, यस, इसका मतलब v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। ओके मतलब ये v इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, आर ओमेगा, बोलो हाँ है ना, या ओमेगा इक्वल टू बी बाई आर, जो अच्छा होगी। अब सुनो ये रहने दो, ये रहने दो, बोलो ये है आई, ये क्या हो जाएगा, v बाई आर, बोलो क्लियर है क्या। अब खेल देखना, खेल देखना, हमें क्या निकालना था, v, बोलो हाँ v कॉमन, अरे v कॉमन, बोलो क्या जाएगा, तो v इक्वल टू, बोलो एम, ये क्या चीज़ है, एम वी नॉट आर अपॉन वी कॉमन, बोलो क्या आ गया, एम आर प्लस, बोलो आई सी एम बाई आर, सही है क्या, सही है ना यहाँ तक, हाँ ठीक है ठीक है। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं, बताओ डायरेक्ट क्या निकला, v, डायरेक्ट क्या निकला, v, नहीं आया। अब मुझे दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, अगर ये क्या हुआ, डिस्क कुछ भी हुआ, यहाँ पर क्या आएगा, डिस्क में क्या आएगा, एम आर स्क्वायर, डिस्क में एम आर स्क्वायर बाई टू, माफी, बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू। चलो एक ले लेते हैं कोई, डिस्क वाले केस में तो आई सी एम क्या जाएगा, बोलो एम आर स्क्वायर बाई टू, तो v इक्वल टू, बोलो एम वी नॉट आर अपॉन, बोलो एम आर प्लस, बोलो एम आर स्क्वायर बाई टू, फिर आर आ जाएगा, देख भाई आर से आर कैंसल, बचेगा एम आर बाई टू, टू यहाँ आएगा, टू प्लस वन थ्री, थ्री एम आर बाई टू, टू जाएगा ऊपर, ये आएगा v इक्वल टू टू, रुक जा भाई,
और नीचे क्या जाएगा 3mr, आजा बोलो, m से m गया, r से r गया, लो आंसर आ गया। इजी हुआ, बताया था मैंने यूं होता है सॉल्व। नहीं आया क्या, चलो जाओ। वही क्वेश्चन सॉल्व किया है किससे, इसमें इसी से करेंगे ही, ठीक है, दूसरा यूज नहीं करेंगे मेथड। अभी कर लो, अभी और क्वेश्चन ले रहे हैं इसको। नब सेट हाथ कर ले, इस पे हम हाथ सेट करेंगे इस मेथड पे। ये जो हम लोग पिछली क्लास में कर रहे थे ना, इस पे वो लगाकर उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, फोर्स मेथड। वो फोर्स लगाए ना, फोर्स यहाँ हो गया, घूम गया, लगाया था ना अपन ने, नहीं लगाया था पिछली क्लास में, इससे क्वेश्चन किया था। तो फोर्स मेथड का बोल सकते हैं उसको आप, अरे बस क्या, फोर्स मेथड ऐसे बोल सकते हैं। और ये क्या है, एंगुलर कंसेप्ट वाला, एंगुलर मेथड, एंगुलर मोमेंटम मेथड ऐसा बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर। और ये देखो फास्ट हो रहा है ये ना, तो हम लोगों ने क्या पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं इसलिए समझा, देख बताओ क्या करेंगे। यहाँ बैठे, यहाँ का लिखा क्या चीज़, एंगुलर मोमेंटम लिखा, खट से यहाँ बैठे, यहाँ का लिखा, इक्वेट के आंसर, ये तो करेंगे। कौन बबल चल जा रहा है, बाकी मैं लिख रहा हूँ बीच का भी। पहले बी ही निकालेंगे अपन, पहले बी निकालेंगे, फिर देखो फटाफट से निकल जाएंगे अपन। अब इस क्वेश्चन में अपन सॉल्व ही कर रहे हैं डिस्क के लिए, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। इसके मैं कहा ना, तो 3 जो टाइप है। आप कोई बच्चा गलती से अगर परसों नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, वीडियो देख लोगे, उसे कंप्लीट करना होगा आपको, क्योंकि एक भी बैठा रहेगा मैं पढ़ाऊँगा पूरा। कुछ लोग तो परसों आएंगे, सैटरडे को नहीं आएंगे, गज तो आएंगी, यही बात है, तभी तो सैटरडे तक बस। नहीं, अरे दिवाली नहीं मनाएंगे क्या, मेरी नहीं है लड़ो, मेरे हिसाब से नहीं होगी, मेरे हिसाब से नहीं होगी, फिर भी अपन चेक देख लेंगे, क्योंकि बच्चे रहेंगे तो पढ़ाएंगे किसको, मुद्दा तो ये भी है ना भाई। आपका केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी को भी सब्जेक्ट हो गया, स्वाभाविक सी बात है भाई, जो पोर्शन चल रहा होगा उससे रिलेट करके चल रहे होंगे लोग। एंड हुआ है क्या कोई टॉपिक, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कुछ टॉपिक एंड हो रहा है कि बीच में है, हैं एंडिंग, तो एंड हो गया, हाँ तो नहीं कोई टॉपिक, क्योंकि देखो स्वाभाविक सी बात है, अगर टॉपिक स्टार्ट तो करेंगे नहीं सर लोग, वो बाद में दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे, हाँ तब थोड़ी होगी क्लास, तब रखेंगे। मेरा एंड हो रहा है भाई। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट का लंबा सब्जेक्ट फिजिक्स ही है भाई साहब। नंबर 1 फिजिक्स पढ़ता है, नंबर 2 केमिस्ट्री पढ़ता है। इतना नाच के पढ़ाना पड़ता है। और ऐसे आप देखते हो पार्टी में कहाँ नाचता हूँ मैं, शर्म आती है मुझे, और यहाँ नचवा लो, जितना नचवाना हो। नहीं ऐसे मुझे बिल्कुल शर्म आती है, लोग क्या सोचेंगे, और यहाँ पर भाड़ में जाए सोचने वाले लोग। चालू रहो, अपना डांस करते रहो। सब गमछा बांध के आया हुआ, आज क्या बात है सब, मास्क लगा। हाँ वो लिख लो, उसी तरह सॉल्व करेंगे उसी को आगे। यही मेथड यूज करना इसमें, और कोई यूज ही मत करना। वो कहाँ तक करोगे यार, हालत खराब कर देगा मेथड। मैं इसी बात पर हाथ ही सेट कर रहा हूँ पूरा, मालूम बेटो हो गया। अच्छा तो V निकल गया, अब यहाँ मिटा रहा हूँ, सुनो चलो। V निकल गया ना, क्या ओमेगा निकल जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा। V इक्वल टू R ओमेगा, तो V निकल ही चुका है, तो R ओमेगा कर दोगे तो ओमेगा डायरेक्ट निकल जाएगा। अब सुनो ध्यान से, रुको सुनो बात सुनो, ये बताओ V, एक मिनट, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ ये बताओ कि S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। रुको नहीं, अपन पहले यूज़ करेंगे थर्ड वाला, बता रहा हूँ कौन सा।
थर्ड वाले में नहीं कुछ और देखते हैं, वो हो जाएगा। देखो अच्छा एसीएम निकालना हो तो एसीएम बताओ एफ के होगा, अरे एफ के होगा, एक ही तो फोर्स लग रहा है। यस ये प्रकार से ये किसको डिस्टर्ब कर रहा है, एफ के इसको डिस्टर्ब कर रहा है, क्या हो जाएगा एम इंटू ए, ये कौन सा होता है एफ इक्वल टू एम ए में ए कौन सा होता है एसीएम। अब बताओ एफ के कितना होगा के इंटू एन, ये एम ए सी एम, बोलो हाँ देखते हो ये कितना हो गया म्यू के एन कितना है इस समय एम जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, एम से एम कैंसिल हो गया तो ए सी एम इक्वल टू म्यू के जी। हाँ लेकिन ये फॉर्मूले में यूज़ होगा तो कैसे यूज़ होगा, माइनस साथ यूज़ होगा, क्यों कि डायरेक्शन के अपोजिट है, बोलो हाँ है ना। अब सुनो ये बताओ अच्छा वी इक्वल टू क्या होता है यू प्लस ए टी, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। ये बताओ ये सी एम तो ये भी सी एम, ये भी सी एम, वी सी एम कब टी टाइम के बाद रोलिंग स्टार्ट हुई है, तो एक प्रकार से ये कहलाएगा क्या वी सी एम, मतलब ये वी हो गया, बोल जो कि जिसके लिए निकाल चुके हो। यू स्टार्टिंग कितना था ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट, ए सी एम की वैल्यू म्यू के जी बट माइनस में आएगी, बोलो कितना आ जाएगा म्यू के जी इंटू टी, नहीं आया। अब बताओ टी बराबर क्या आएगा, ये इधर वी नॉट माइनस वी अपॉन, बोलो क्या जाएगा म्यू के जी, लो हो गया। इतने टाइम बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। नहीं आया क्या, नहीं आया। अब बताओ एक मिनट देखना, एफ के निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। हाँ अब बताइए रुको ये बताओ रुको, वो निकालना हो क्या बोलते हैं अल्फा, अरे अल्फा निकालना हो मान लो हम तो कर अल्फा, टाइम निकला कि नहीं निकला, अरे निकला कि नहीं निकला, नहीं निकला। अब थोड़ा सा अक्कल लगाना, थोड़ा सा अक्कल, अगर इसके बाद क्या निकालो टॉर्क तो क्या जाएगा, बोलो बोलो एफ के इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, ये मालूम है, अरे मालूम है यार कितना, ये कितना बताओ म्यू के एम जी, बोलो हाँ है ना। अच्छा ये हो जाएगा आर और ये क्या जाएगा आई सी एम अल्फा, व्हाट इज अल्फा म्यू के एम जी आर बाई आई सी एम, लो अल्फा आ गया, बोलो हाँ है ना। अब तुम्हारा ओमेगा निकल चुका है कि नहीं निकल चुका है, अरे ओमेगा निकल चुका है, अभी बी निकल गया था, बी इक्वल टू आर में ओमेगा आ गया था। मुझे ये बताओ, रुको 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 रुको, ये बताओ अगर आपने ऐसे यूज़ किया, बोलो ओमेगा स्क्वायर पढ़ा होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये कितना है ओमेगा, अभी निकला था तो ओमेगा स्क्वायर निकल गया, ये कितना था 0, ये घूम ही नहीं रहा था पहले स्टार्टिंग में, प्लस क्या आ गया 2 अल्फा, अल्फा ये रहा और ये आ गया थीटा, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 अल्फा, इससे ओमेगा निकल गया, सॉरी थीटा। कितना एंगल घूमा, कितना राउंड निकालना हो तो थीटा बाई 2 पाई। अब बताओ क्या चाहिए, मतलब सिर्फ वी निकाल के काम कर जाओ फटाफट। नहीं बच्चों को अब छाप दो इसको, ताकि अगले 3-4 क्वेश्चन में आप बिल्कुल टकाटक कंसेप्ट लगा चले जाओ। यही कंसेप्ट भिड़ाने वाले हम लोग। शाम को किसी को अगर टाइम मिलेगा तो शाम वाली क्लास में बैठ जाएगा, किसी बच्चे को भी, कारण जो मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा वो आपकी क्लास में, कंसेप्ट मतलब आपके क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, 10 क्वेश्चन बोले 10 क्वेश्चन करवाऊंगा सारी क्लास में। आज है किसी को बैठना होगा तो बैठ जाएगा, इच्छा हो तो पूरा रिकॉर्ड होगा। बन गया। अब अगले क्वेश्चन पे गौर करना, क्या मेथड पहले पड़ गया, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन मैं लगातार लेके आ रहा हूं, अब आप सोचना कि हाँ इसमें मेथड लगाना तो हमको यही वाला बस, ठीक है। असर नहीं आया, सुनीता नहीं आया क्या आज?
है? क्या बात है? ठीक है, नहीं इसमें तबीयत खराब हो रही बहुत लोग की ना, दिक्कत भी तो हो रहा है। तो मौसम एकाएक ठंड वाला आ रहा है, चालू हो रहा है धीरे धीरे, गला फंसने लगा सबका। हो गया क्या बेटो? हो गया, आ जाओ, मिटा रहा हूँ। आ जाओ, ऐसे सोचना आप, है ना? तो चलो बेटा जाओ, बैठो इधर आओ। हमने क्या हुआ कि एक कोई गुल्ला घूमने वाली चीज़ को घूमते हुए रख दिया ऐसे, ओमेगा। मतलब ऐसे क्या था, इसे कोई पहिया नहीं होता, पहिया भैया, अरे बाइक वगैरह नहीं होता, बाइक स्टैंड पे खड़ी कर लो बाइक और फिर स्टार्ट कर दो, और एक पीछे कोई धक्का मार दे, मतलब क्या घूमता हुआ पहिया कहाँ जमीन पे फट से पड़ा। बोलो हाँ है ना? अब सुनो, ये तो क्लियर हो गया कि ये पहिया कहाँ भाग रहा होगा, इधर। ये पक्का है कि सिर्फ कौन काम कर रहा हो, काइनेटिक, आगे की ओर। नहीं आया? ये करेगा क्या? ये इसका सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा और ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा को कम करेगा। बोलो हाँ है ना? अक्का लगाओ। यहाँ तक चला, ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया v, और ये कम होते होते कितना हो गया ओमेगा। बोलो हाँ है ना? अब यहाँ से है, यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि जो प्योर रोलिंग क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। और ये कहानी है एट t=0 पे, और ये एट t=t पे। क्या इस बात को मानते हैं? यहाँ पे कौन है नॉर्मल, ये कौन है आपका mg, और ये p। यहाँ से लेकर यहाँ तक p के अबाउट टॉर्क हमेशा क्या आएगा, 0। यानी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व किसके अबाउट, p के अबाउट, डायरेक्ट चलाएगा। तो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। बोलो हाँ है ना? आ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ से बैठ के पहले सेंटर ऑफ मास को देखो, क्या सेंटर ऑफ मास कहीं जा रहा है? नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो m इंटू r इंटू VCM लिखोगे, VCM क्या हो गया, 0। बोलो हाँ है ना? वो हो गया 0। एग्री? आप कहाँ जाकर बैठोगे? पॉइंट P से किसको देखते हैं, सेंटर ऑफ मास को, वो तो कहीं जा ही नहीं रहा था। तो बोलो m इंटू r इंटू जब VCM लिखोगे 0 लिख दोगे। बोलो हाँ है ना? आप कहाँ जाकर बैठ जाओगे, सेंटर ऑफ मास पे। जब सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे तो क्या हो जाएगा, आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, प्लस, बोलो ICM इंटू ओमेगा नॉट, कहाँ, अंदर की ओर, माइनस, खत्म। बोलो क्लियर है क्या? इधर आ जाओ, इक्वल टू, अब यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। बोलो यहाँ से इसको देखो, कहाँ जा रहा है, इधर, इधर अंदर कितना जाएगा, m इंटू r इंटू वी अंदर माइनस के। यहाँ सेंटर ऑफ मास को देखा, फिर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखो, घूम गया, ICM ओमेगा। अब बोलो आए बच्चों को? अब बताओ, सब काटते जाओ। ICM ओमेगा, ये देखो MRV प्लस CM, और ये हो जाएगा V/R। रोलिंग स्टार्ट हो गई, इसलिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, R ओमेगा। बोलो हाँ है ना? रोलिंग स्टार्ट तो V इक्वल टू R ओमेगा। आंसर बच्चे वाला काम था। बोलो बोलो ICM ओमेगा नॉट, बोलो हाँ है ना? V कॉमन, बोलो प्लस ICM/R। अरे तेरी कौन सा R है भी, पता नहीं का से का बन गया देखते ही देखते। बोलो ICM ओमेगा अपॉन, बोलो लगा दिया। मैं समझ गया था कुछ लोचा हो गया, इसलिए मैंने कहा चिल्लाओ मत, अटैक हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, बोलो क्लियर है क्या? नहीं लाडो अटैक नहीं करती है। जब इसको पूरा सिखा लूँगा ना तो एक दिन फिर पूरा 12th के बाद जब पेपर हो जाएगा नीट का, एक बार सॉरी बोल दूँगा सभी गलतियों के लिए, है ना। अब देखो ये बताओ डिस्क वाले केस में क्या होगा, ICM इक्वल टू MR²/2। एक सॉल्व कर लेते हैं। बोलो MR²/2, R से R कैंसल, तो MR/2, 2 and 3, 3 MR/2, 2 2 2 2 पर गया। बोलो क्या जाएगा, V इक्वल टू 2/3 ICM, बोलो ओमेगा नॉट, और ये क्या है, अपॉन क्या है, MR। क्यों? ICM कितना है,
एम आर स्क्वायर बाई 2, आर से आर कट गया, बचा एम आर, तो एम आर बाई 2 बचा, और 2 यहाँ आया, 2 और 3, 1 मतलब 3, क्या हो जाएगा 3 एम आर बाई 2, 2 पर गया। अब ये डिस्क है तो यहाँ रख दो फिर से एक बार, ये कितना हो जाए बोलो, एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट, और ये क्या आ जाएगा एम आर, काट दो 2 से 2, एम आर से एम आर, शाशु बोलो कितना आ जाएगा 1/3 ओमेगा नॉट आर बाई 3। लो नहीं आया क्या, सही, हाँ बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब अक्कल लगाओ, अगर ये आ गया तो क्या ओमेगा नहीं निकल गया, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है v बाई आर, जब b इक्वल टू डालोगे तो आर सार कट जाएगा, मतलब ओमेगा कितना आ जाएगा ओमेगा नॉट बाई 3। बोलो क्लियर है क्या, नेक्स्ट बोलो। और क्या, अगर हम बात करें ACM तो भाई इस समय F के क्या कर रहा होगा, A लग रहा होगा, वो बढ़ा ही रहा उसको, बोलो हाँ है ना, एफ के इक्वल टू एम इंटू ACM, एफ के क्या हो जाएगा बताओ, म्यू के एन, एन मतलब mg, तो एम ACM, तो ACM क्या है बताओ, यस ये आ गया म्यू के जी, बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ क्या करोगे, अब टाइम निकालना है, टाइम बताओ क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी सीएम सीएम सीएम, ये कौन सा वाला आएगा फाइनल, इसके लिए कितनी आई, ये रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, कितना डिस्क सॉल्व कर रहे हैं ना, इतना बाई 3 यू 0 और ACM ये रहा, यस म्यू के जी टी, टी बराबर ये है आर, बोलो टी बराबर ओमेगा नॉट आर अपॉन 3 म्यू के जी। लो नहीं आया क्या, नहीं आया। और ऐसे डायरेक्ट ACM स्क्वायर क्या होता है आर अल्फा, इन द केस ऑफ प्योर डायरेक्ट क्या जाएगा, इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग ACM स्क्वायर क्या होता है आर अल्फा, डायरेक्ट क्या आ गया अल्फा। ये बताओ जब अल्फा आ गया थर्ड लगा दो, थर्ड वाला 2 अल्फा इंटू थीटा, ये मालूम है ओमेगा, ओमेगा नॉट भी मालूम है, अल्फा मालूम है, क्या निकल गया थीटा, और थीटा डिवाइड किससे हो जाएगा 2 पाई, इतने राउंड के बाद क्या हुआ रोलिंग स्टार्ट हुआ। लो अब बताओ इजी हुआ, तब चलो जाओ। ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैंने अभी जस्ट उसे BTS मांगा था PYQ वाला, ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना, लास्ट में थे ऐसे क्वेश्चंस। बेटा तेरा बैटरी कितने % बची हुई है, सिर्फ बैटरी देख लो बस आराम से, चलो हो गया क्या, क्या उम्मीद करो सबको समझ में आ गया है मेथड, क्या एक बात हाँ वो मेथड जो मैंने बताया था वो वाला फोर्स मेथड वाला, वो सिर्फ सीखने के लिए था, यूज़ करना ही वाला है।
ठीक है ना। इससे पहली बात तो नोटिस करिएगा एक्यूरेट आंसर आ रहा है, कहीं प्लस माइनस और गलती होने के चांस बहुत कम है इसमें। अच्छा, जैसे नीट लेवल अगर बात करें ना तो बहुत आगे नहीं जाएंगे, वो क्या कर लेंगे, ये बी पूछ लेंगे, वी पूछ लेंगे, ओमेगा पूछ लेंगे वगैरह वगैरह, मतलब उतना आगे नहीं जाएंगे, उतना आगे बहुत टाइम लग जाएगा उनको। अब पूछ लें कि भाई थीटा कितना नंबर ऑफ रोटेशन हुआ, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उनको पहुँचने में। ठीक बात समझ में आगे क्या, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चला जाएगा। अब सुनो, अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसी क्वेश्चन में एक लाइन डालते हैं और सुनो, इसी में एक काम पिछले में कर सकते थे, बोलना चाहूँगा मैं। देखो, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, इसी क्वेश्चन का पार्ट है। वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, ब्रैकेट में काइनेटिक फ्रिक्शन लिख लो, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। मुझे एक बात बताओ, सुनना बोलो, ये बताओ, अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो mg ऐसे लग रहा है, ये जा ऐसे रहा है, तो वर्क डन बाई mg होगा ही नहीं, वर्क डन बाई नॉर्मल भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही फोर्स बचा। तो यहाँ पर वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। रुको, फाइनली ये घूम भी रही थी, चल भी रही थी, यानी इसमें ट्रांसलेटरी भी थी और रोटेशनल, तो फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया फाइनल, माइनस इनिशियल सिर्फ घूम रही थी, तो ये हो जाएगा हाफ ओमेगा नॉट स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। अभी हम चूँकि हम क्वेश्चन डिस्कली सॉल्व कर रहे हैं, ये बताओ, रुकना भी, ये बताओ, ये हाफ हो गया, चलेगा। अब बताओ, ये हाफ कॉमन ले लो पूरे में से, क्या दिक्कत है, ये हाफ कॉमन ले लिया, एम रहने दो, वी कितना है, डिस्कले सॉल्व कर रहे हैं, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 9, 3 का स्क्वायर जाएगा ना रखेंगे तो। अब बताओ यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, ओमेगा कितना आया है, ओमेगा नॉट बाई 3, ये आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 9। बोलो क्लियर है क्या, और ये आया माइनस, बोलो ये हो गया, हाफ तो बाहर है, हाफ बाहर है, हाफ तो यहाँ बाहर है ना, हाँ बाहर है। यहाँ कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अब देखो सुनना, 9 एलसीएम है, मैं पूरा कॉमन खींचूँ, मैं कॉमन खींच रहा हूँ, देखो एम कॉमन आएगा, रुको पहले, एम कॉमन आएगा, आर स्क्वायर भी आएगा, ओमेगा नॉट भी स्क्वायर आएगा। बोलो हाँ है ना, अपॉन 9 भी नहीं, 9 भी लेंगे बाहर, ये 9 थोड़ी यहाँ पर, हाँ वही तो, सॉरी, तो आई थिंक 18 एलसीएम होगा, है ना, सही है ना। वो पहले से था वैसे, देखो फिर झगड़ा वाला बात 9 2 2 आ गया, और ये ख़त्म, 1 आ गया, माइनस 2 2 9 ज़ा, सही तो है। सही है, मैं सर्च कर रहा था, -6 -3, मतलब माइनस ऊपर -3 आ जाएगा, तो -6 आ जाएगा, मतलब ऊपर अपॉन में, क्यों, यहाँ क्या आएगा, -6 आएगा, काट देंगे 3 आ जाएगा, माइनस बचा ही रहेगा, और 3 2 6 आ जाएगा। ये बताओ क्या आया, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, इतना आया। बोलो हाँ है ना, नहीं समझ में आया क्या आया, तो ये तो हर एक केस में निकाल सकते हैं अपन, कोई गलती, कॉपी करो। आप सोचिए, ये दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन v को बढ़ा रहा था बेटा, v को बढ़ा रहा था, ओमेगा को कम कर रहा था। अगर सिर्फ बढ़ा रहा होता तो भाई साहब एक एनर्जी किस में आता है, प्लस में आता। ये किसी को बढ़ा रहा है, किसी को कम कर रहा है, तो ओवरऑल क्या कर रहा था, ये कम ही कर रहा था। तो भाई सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। माइनस क्या बता रही है कि फाइनल कम है, इनिशियल ज़्यादा है।
क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन है यार अभी तो। अरे करीब 30-40 क्वेश्चन बचे हैं भाई, कल तक खींचने, परसों तक एंडिंग हो जाएगा टॉपिक का। बहुत बचे हैं अभी, बहुत। करवाना इंपॉर्टेंट नहीं, वो दिमाग के धंसाना इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? क्या सबको समझ में आ गया? सबको आ गया? वेरी गुड। ठीक है, 5 मिनट का इंटरवल ले लीजिए, सिर्फ 5 मिनट्स का।